देखो, मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है? बोलिए आप। तत्वार्थ सूत्र। नहीं, जैन एथिक्स एंड कल्चर। ओके। ये सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ। उसमें आपको 4 यूनिट रहेंगे। देखो, यूनिट जैसे आपको दिए हुए ना, वो आपको एक श्रमणाचार, पहला यूनिट पूरा श्रमणाचार को लेकर है। श्रमण का अर्थ होता है साधु साध्वी जी भगवान। ठीक। पहला यूनिट उनके पूरे आचार वर्णन को लिए है। दूसरा जो यूनिट है वो श्रावकाचार को लेकर है, यानी श्रावक श्राविकाओं के लिए कौन से नियम है, कहाँ कहाँ किस किस आगम में इससे संदर्भ में आया हुआ। ठीक। फिर उसके बाद तीसरा जो यूनिट रखा है वो उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्ययन रखे हैं। 5 या 6 अध्ययन रखे हैं, जो कि मॉरल स्टोरीज के रूप में भी आएगा, उसमें नैतिक सिद्धांत भी है। हमें धर्म को प्राप्त करने के लिए या धर्म का आचरण करने के लिए कौन से गुण हमारे भीतर भी होने चाहिए, उससे संदर्भित भी है। और जो चौथा यूनिट है वो जैन कल्चर को लेकर है, कि हमारे रोज के नीति नियम कैसे होने चाहिए, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमारे तीर्थ कौन से हैं, जैन आर्ट आदि को लेकर, और जैन फेस्टिवल्स। ये सब चौथे यूनिट में आएगा। तो अगर आपको समझने की दृष्टि से देखो तो हमारी चर्चा हुई कि सारे विद्यार्थी नए हैं, एकदम से उन्हें हम साधु साधु के बारे में बताएंगे पहले ही यूनिट में, तो उनको कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जैन कल्चर पहले आपको सिखाया जाए, क्योंकि इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन भी है और ओवरऑल इंफॉर्मेशन भी है, जो हिस्ट्री से संबंधित भी है, आर्कियोलॉजी से संबंधित भी है, और हमारे तत्वों से संबंधित भी है, जो हमारा रेगुलर है रिचुअल्स आदि, उनको लेकर भी है। इसीलिए आपका चौथा यूनिट पहले ले लें। ठीक। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे चौथे यूनिट को। अब चौथा यूनिट जो है जैन कल्चर, उसमें सबसे पहले हम लेंगे जैन तीर्थ। आपको तीर्थ पता है, तीर्थ कौन से होते हैं? यस मैम। तीर्थ आपने देखे हैं? एक एक देखा अभी तक तो। कौन सा देखा आपने? खाली था ना जी, आपने मैम। पालीताना देखा, सभी ने तीर्थ हाँ, देखा है। चिकपेट टेम्पल जो है, चिकपेट का जैन मंदिर, वो तीर्थ हुआ अभी, क्योंकि वो 100 साल पूरा हो चुका नहीं, है। तीर्थ नहीं, उसे 100 साल पूरे नहीं हुए ना। उसका, अच्छा ओके। तीर्थ किसे कहते हैं? जिन जिन जैन मंदिरों को निर्माण करके 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, वो तीर्थ की कैटेगरी में आते हैं। अब तो कुछ कुछ जो नए बने हैं तीर्थ, उनको डायरेक्टली तीर्थ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो बहुत क्षेत्र में बड़े हैं इसलिए। पर तीर्थ वास्तव में उन्हें ही कहा जाता है कि जिन मंदिरों को बांधकर 100 वर्ष का समय पूरा हुआ है। ठीक। अभी देखिए, तीर्थ मात्र जो जगह है वही नहीं होता, तीर्थ में क्या क्या आ सकता है ये आपको बाद में कैटेगराइज करना है। पहले मैं आपको बताती हूँ तीर्थ का अर्थ क्या होता है। तीर्थ का अर्थ अगर शब्दशः देखा जाए तो घाट भी होता है, तट भी होता है, किनार, तट यानी किनार, है ना, उसे तीर्थ कहा जाता है। कि किनार का अर्थ क्या, तट का अर्थ क्या होता है, कि हम क्या कर गए हैं, प्रवास करके आकर तट पर रुक गए हैं, वो हमारा क्या है, गंतव्य स्थान है, पहुंचने का स्थान है, वो हमारा लक्ष्य का स्थान है। तो अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव इस संसार रूपी समुद्र से तीरते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, वह तीर्थ है। मैम कैन यू रिपीट मैम? लिखना है, जिसके याद रखना द्वारा, पड़ेगा। जिसके द्वारा जीव संसार रूपी महासागर से तैरते हुए अपने लक्ष्य स्थान यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचे, उसे तीर्थ कहा जाता है। ठीक। आपने इस, गंतव्य है क्या वो वर्ड? हाँ गंतव्य यानी गंतव्य। जानने पहुंचने योग्य स्थान, उसे गंतव्य कहा जाता है। ठीक। ओके। उसे लेकर संस्कृत में व्याख्या की गई है, तीर्यते संसार सागरो ये नासौ तीर्थ। संसार सागर से तीर कर जीव जहां जाकर विश्राम कर लेता है, उसे तीर्थ कहते हैं, उस मार्ग को तीर्थ कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि संसार सागर से तीरने के लिए जो भी मार्ग है,
जिसके द्वारा हम संसार सागर से तीरते हैं, उन्हें तीर्थ कहा जाता है। तो क्या साधु साध्वी जी भगवंत तीर्थ में आएंगे क्या? हाँ आएंगे। हाँ, कैसे आएंगे? वो जंगम तीर्थ कहलाएंगे। एक होता है हम्म, स्थावर तीर्थ, एक होता है जंगम तीर्थ। तो बराबर। साधु साध्वी भी हमारे अरिहंत सिद्ध के उपासक है। वो भी हमें अभी अरिहंत नहीं है हमारे सामने, तो वो ही हमें मार्ग दिखा रहे हैं जाने का। इसलिए वो भी तिराने का मार्ग कर रहे हैं, इसलिए वो भी तीर्थ है, पर जंगम तीर्थ है वो, हाँ, चलते देखिए, फिरते तीर्थ है। बिल्कुल सही। जो भी, जिसके द्वारा भी जीव तीर जाता है, उन सबको तीर्थ कहा जाता है, बराबर। कि उसके लिए तीन लक्षण दिगंबर परंपरा में आते हैं, ध्यान रखना। कि तीर्थ किसे कहना, तो ये तीन लक्षण जहां पाए जाए, ये तीन लक्षण जहां पाए जाए उन्हें तीर्थ कहना। ये दिगंबर परंपरा में आता है। उसमें पहला है, जहां जाकर आपका संताप शांत हो। चाहे वो साधु साध्वी जी हो, चाहे आपकी जिनवानी आप पढ़ते हो वो हो, चाहे कोई स्थान हो, जहां जाकर हमारा संताप शांत हो, वो भी तीर्थ है। जहां जाकर हमारे तृष्णा का नाश हो, तृष्णा यानी लालच मोह माया आदि जो है, ऐसी तृष्णा का नाश होना, वो भी क्या है? तीर्थ है। और जहां जाकर मल पंक की शुद्धि हो, पंक यानी कीचड़, मलिनता से हम क्या हो, निर्मलता की ओर बढ़े, हमारे मलिनता की शुद्धि हो, वे तीर्थ है। ये तीन लक्षण दिगंबर परंपरा में दिए हैं। तो ये तीन लक्षण जहां जहां जाकर हमें प्राप्त हो, वे सब तीर्थ है। जैसे कि अगर हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, जिनवानी पढ़ते पढ़ते अगर हमारे ये तीनों भी बातें शांत हो जाए, हमारा संताप भी शांत हो, हम मल पंक से रहित बने, हमारा तृष्णा का भी शांत हो, तृष्णा भी हमारी शांत हो, तो क्या है ये? तीर्थ है। ठीक। तीर्थ भगवान तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनकी मूर्तियां मंदिर में होती है। इनके दर्शन कर हमारे ये तीनों शांत होते हैं, तो इसे, इस स्थान को भी हम तीर्थ कह सकते हैं एक दृष्टि से। साधु साध्वी जी भगवंत है, इनके पास जाकर भी क्या होता है? हमारे संताप आदि शांत होते हैं, तो ये भी तीर्थ है। ठीक। अब इस दृष्टि से मुझे बताओ, तीर्थ के मुख्य कितने प्रकार होंगे? जी गीता जी, आपका म्यूट है। दो प्रकार हुए ना, एक तो हाँ, मंदिर और एक गुरु। हाँ, तो उसे कहते हैं, एक तीर्थ कौन सा है? स्थावर तीर्थ। एक है जंगम तीर्थ। ये जो नाम दिए गए हैं, ये श्वेतांबर परंपरा में है। इसे ही दिगंबर परंपरा में नाम दिए हैं द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। देखो, जो स्थान आदि है, जैसे कि हमारे तीर्थ क्षेत्र है ना, सुन रही उन्हें हूँ। द्रव्य तीर्थ कहा जाता है, उन्हें ही स्थावर तीर्थ कहा जाता है। स्थावर का अर्थ होता है जो हलन चलन नहीं कर सकते, है ना। तो ये तीर्थ हलन चलन नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें बोलो। स्थावर तीर्थ कहते हैं, और इन्हें ही द्रव्य तीर्थ कहा जाता है। ठीक। दूसरे है जंगम तीर्थ। जंगम का अर्थ है चलना फिरना, चलते फिरते तीर्थ। तो चलते फिरते तीर्थ कौन है? साधु साध्वी जी भगवंत, है ना। तो इन्हें श्वेतांबर परंपरा में जंगम तीर्थ कहा है, और दिगंबर परंपरा में भाव तीर्थ कहा। ठीक। अगर दिगंबर परंपरा के अनुसार तीर्थ के दो प्रकार देखें, तो कौन से दो प्रकार होंगे? द्रव्य और भाव। बराबर, रवि और भाव। करेक्ट। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अगर तीर्थ के दो प्रकार देखें तो? स्थावर और जंगम तीर्थ। करेक्ट। अभी देखना, अभी दिगंबर परंपरा में तीर्थ को लेकर और डीप विश्लेषण दिया है, कि जो द्रव्य तीर्थ है वो भी कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अभी स्थावर तीर्थ और भाव तीर्थ जो है, उनको आप बाजू में रखना, क्योंकि वो तो हमारा चतुर्विद संघ है। ठीक। अब यानी साधु साध्वी जी भगवंत है। अब जो द्रव्य तीर्थ है, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र है, उसे भी दिगंबर परंपरा में डिवाइड किया है। ठीक। उनसे कोई कोई दिगंबर ग्रंथ जो है, वहां पर तीन ही नाम उपलब्ध होते हैं। एक होता है तीर्थ क्षेत्र,
एक होता है सिद्ध क्षेत्र और एक होता है अतिशय क्षेत्र। ये तीन क्षेत्र आपको देखने में मिलते हैं। कभी अगर आपने सुना भी होगा, दिगंबर जैन परंपरा के जो तीर्थ है उनमें कहा जाता है ये अतिशय क्षेत्र है, ये कल्याण क्षेत्र है, ये सिद्ध क्षेत्र है। तो किसके आधार पर इनको डिवाइड किया है ये हम देखेंगे, ठीक। पर इसी को और दो अन्य ग्रंथों में अगर और दो नाम मिलते हैं, वो है पुराण क्षेत्र और ये ज्ञान क्षेत्र। ये सारे तीर्थ क्षेत्र जो है इनको क्या करेंगे हम आज देखेंगे, ठीक। देखो, दिगंबर परंपरा जो है ना उसमें और श्वेतांबर परंपरा के मतों में क्या भिन्नताएं है तीर्थ को लेकर, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि किसी भी काल में जब भी 24 तीर्थंकर होते हैं, प्रत्येक अवसर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, बराबर। तो जो प्रत्येक काल हो उसमें प्रत्येक समय में तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है और उनका निर्वाण सम्यक शिखरजी पर्वत पर ही होता है, ध्यान रखना। पर इस आरे में हुंडाऊ सर्पिणी काल होने के कारण, हुंड का अर्थ होता है विचित्र, ये अवसर्पिणी काल है। पर ये कैसा है? हुंड अवसर्पिणी काल है। ऐसा अवसर्पिणी काल जिसमें विचित्र विचित्र घटनाएं घटती है, ठीक। इस हुंडावसर्पिणी काल में या ये अवसर्पिणी काल हुंड होने के कारण बहुत सारे तीर्थंकर अन्य अन्य जगह पर जन्मे, अयोध्या में नहीं जन्मे। अगर ये हुंडावसर्पिणी नहीं होता तो सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता और सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्यक शिखर जी से ही होता। पर हुंडावसर्पिणी होने के कारण अयोध्या में मात्र 5 तीर्थंकर जन्मे, बाकी के 19 तीर्थंकर अन्य अन्य जगह पर जन्मे। और हुंडावसर्पिणी काल होने के कारण ही मात्र 20 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्यक शिखर जी से हुआ, बाकी के 4 तीर्थंकरों का निर्वाण अन्य क्षेत्र से हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? हुंडावसर्पिणी काल होने के कारण। अगर ये अवसर्पिणी, जी वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, क्या है वो? हुंड H. अवसर्पिणी, हाँ, HUND, हुंड। वो जो अछेरे बोलते हैं उसकी वजह से क्या? नहीं, आश्चर्य तो अलग है, वो आश्चर्य जो वो हुए अलग वो है। हुंडावसर्पिणी की वजह से ही हुए हैं, ओके ओके, ठीक है। नहीं तो आश्चर्य नहीं होते। देखो, आपने जैन जगत के 10 आश्चर्य सुने हैं ना? हाँ, मुझे लगा ये वही है क्या कि अलग है ये। नहीं, 10 आश्चर्य हुंडावसर्पिणी काल में ही होते हैं। अब ये ओके। हुंडावसर्पिणी काल है ना, देखो, हुंडा और अवसर्पिणी दो शब्द है। हुंडावसर्पिणी हाँ, काल आता कब है? अवसर्पिणी काल में ही आता है, उत्सर्पिणी में कभी नहीं आता, ठीक। और दूसरी बात, ये असंख्यात अवसर्पिणी काल बीत जाने पर एक आध बार ही होता है। मतलब ये जैन आश्चर्य हमेशा नहीं होते। जो 10 आश्चर्य हम पढ़ते हैं ये हमेशा नहीं होते। जब जब भी हुंडावसर्पिणी काल आएगा तब तब ऐसे आश्चर्य होते हैं। तो उसमें ये भी एक आश्चर्य है। दूसरी बात, कभी भी दिगंबर परंपरा की मान्यता है कि कोई भी तीर्थंकर तीसरे आरे में जन्म नहीं लेता। पर यह हुंडावसर्पिणी काल है, इसीलिए पहले तीर्थंकर तीसरे आरे के अंतिम समय में जन्मे भी और उनका निर्वाण भी तीसरे आरे में ही हुआ। मैम, तो आरे का अर्थ आरा नहीं पता। देखिए, एक काल चक्र होता है, काल चक्र जी सुना है? जी। हाँ, काल चक्र में हाँ ना हाँ। 2 पार्ट होते हैं। ओके मैं बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ आपको। जी देखिए, मैम। काल चक्र में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अवसर्पिणी और एक होता है उत्सर्पिणी, ठीक। अब ये काल चक्र यानी क्या पता है क्या? ये सारा जो चल रहा है समय के अनुसार, इसे काल चक्र कहा जाता है। ये पूरा काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। अब कोड़ा कोड़ी शब्द का ध्यान रखना, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं कोड़ा कोड़ी, ठीक। ओके मतलब ये इसलिए दिया है सागरोपम पल्योपम कि ये इतने वर्ष है कि इसे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये मतलब इसमें असंख्यात वर्ष चले जाते हैं, इतना बड़ा एक कालचक्र होता है। अब उसके 2 भाग होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है एक अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है उत्सर्पिणी काल, तो एक ठीक। अपवर्ड इज डाउनवर्ड। जी,
मतलब कैसे? सांप कैसे, सर्पिनी का अर्थ होता है सांप। सांप कैसे ऊपर से मोटा होता है, नीचे जाकर पतला पतला होता जाता है। ठीक वैसे ही जिस काल में सुख, आपकी हाइट, आपका आयु, आपका जो भी है भौतिक ऐश्वर्य आदि, इसमें हानि होती जाती है, वह है अवसर्पिणी। ठीक इंटरेस्टिंग। और जिसमें ये सब में आपकी वृद्धि वृद्धि होती जाती है, वो है उत्सर्पिणी। तो हमारा अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पिणी काल चल रहा है ना। चौथे आरे में जैसे जीव 100 साल 125 वर्ष जीता था, वहां पर अब हमारी क्या हो रही है? आयु कम कम होती जा रही है, हाइट भी कम कम होती जा रही है। भगवान ऋषभ देव की हाइट 500 धनुष्य की थी, हमारी हाइट पूरे 7 हाथ की भी नहीं है। इसमें क्या हो रही है? सुख के साथ हमारे शरीर की भी कमजोरियां बढ़ती जा रही है ना। तो ये अवसर्पिणी काल है। तो ये अवसर्पिणी काल जो है, इसका ये 5वां आरा चल रहा है। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि किसी भी आरे में तीर्थंकर का जन्म जो है, वो अगर अवसर्पिणी काल हो तो चौथे आरे में ही होता है। ओके ओके। ठीक? तो अब जो उत्सर्पिणी अभी चल रही है, अवसर्पिणी उसमें आरा आरा एग्जैक्टली क्या होता है? इट्स आरा यानी उसके पार्ट। कितने देखो पार्ट्स होते हैं एक साइकिल में 6 मैम? पार्ट, एक तो इसमें 6 पार्ट होते हैं। तो वो फोर्थ में नहीं बर्थ लेते? जी आपने क्या बोला कि वो फोर्थ में तीर्थंकर बर्थ हाँ हाँ नहीं हाँ, लेते? देखो अभी अवसर्पिणी काल है ना, उसके 6 आरे हैं, यानी 6 पार्ट है। ओके। ठीक, उसको 6 भागों में डिवाइड करना। पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरा आरा, ये भोग भूमिका होता है। इसमें मात्र क्या होती है? जीव सुख की ही सुख को ही भोगते हैं, कोई कर्म नहीं करते। कर्म नहीं होने के कारण वह धर्म भी नहीं होता। ठीक, चौथे, पांचवे, छठे आरे में जीव कर्म करता है, पर इसमें से चौथा और पांचवा, ये 2 आरे ऐसे हैं कि यहाँ पर कर्म के साथ धर्म भी होता है। और छठा आरा ऐसा है कि वहां कर्म तो होता है, पुरुषार्थ काम का तो होता है, पर वहां पर धर्म नहीं है। हम्म। इन शॉर्ट, ये जो 6 पार्ट है, इसमें से 2 ही पार्ट ऐसे हैं जिसमें धर्म होता है। मैम अब एक जहां पर डाउट है। जी मैम आपने हुंडा सर्पिणी काल जो बोला, ये हाँ, सिर्फ अभी आता है उत्सर्पिणी में नहीं होता कभी। उपसर्पिणी में नहीं होता है? हाँ, और सिर्फ अवसर्पिणी में भी कभी आता है असंख्यात वर्ष या असंख्यात अवसर्पिणी के काल बीतने पर एक हाथ काल में ही हुंडा अवसर्पिणी होता है। बट हर बार आएगा? हर बार नहीं होता। हर बहुत अवसर्पिणी काल में सारे, नहीं आएगा? देखो देखो ये काल चक्र है ना, ये अनादि से चलता आ रहा है। काल चक्र की शुरुआत नहीं है। ऐसे असंख्यात अनंत अवसर्पिणी काल हो चुके हैं। तो अनंत यानी क्या? अनकाउंटेबल। अनंत यानी इन्फिनाइट, है ना। और असंख्यात यानी अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल ऐसे अवसर्पिणी काल होने के बाद एकाध अवसर्पिणी काल ऐसा आता है जो हुंड होता है, जिसमें विचित्र घटनाएं घटती है। हर अवसर्पिणी काल में नहीं घटती। तो ये जो मैम अभी का जी, हुंडा में हुंड यानी विचित्र। हुंड का अर्थ ही विचित्र होता है। एंड जो आपने कोड़ा कोड वर्ष कहा था, हाँ वो एक काल चक्र की टाइमिंग है, एज है? हाँ, एक पूरे कालचक्र के 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करना। ठीक, ऐसा पूरा कालचक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होगा। तो एक अवसर्पिणी काल और एक उत्सर्पिणी काल, 2 काल मिलकर एक काल चक्र बनता है। तो अवसर्पिणी काल कितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होगा? 10 कोड़ा कोड़ी। और उत्सर्पिणी काल कितने का होगा? 10 कोड़ा, 10 है ना। तो अवसर्पिणी काल का जो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पीरियड है, इसको 6 भागों में डिवाइड करें। ठीक, तो उसमें से पांचवा जो पार्ट है, पांचवा आरा और छठा आरा, ये दोनों 21-21 हजार वर्ष का है ना। बाकी का ऊपर का जो पीरियड है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम कर लेना और उसमें डिवाइड करना। ठीक, अभी देखिए,
तो उनका ये कहना है दिगंबर परंपरा में कि अगर ये अवसर पिनिकाल हुंड नहीं होता तो यहाँ पर प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता और प्रत्येक तीर्थंकर का निर्वाण सम्यक शिखर जी से होता। ठीक, प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, सभी को पता है। हाँ मैम। 5 कल्याणक कौन से होते हैं? जन्म, शैवन कल्याण, च्यवन, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण। हाँ, निर्वाण। पहला है गर्भ कल्याणक, जिसे गर्भ च्यवन कल्याणक कहा जाता है ना। च्यवन, च्यवन का अर्थ क्या होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे इस आना। बराबर इस अवसर पिनिकाल में 24 के 24 तीर्थंकर देवगति से आए। देवगति से कोई जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है तो उनके जन्म को वो जब आते हैं तो उसे च्यवन कहा जाता है। आपने कभी आगम ग्रंथ आदि सुने हो तो उसमें भी आपने सुना होगा कि ये देव का जीव वहां से चौकर यहाँ आया, तीर्थंकर का जीव देव गति से चौकर माता की गर्भ में आया। ऊपर की गति से नीचे के गति में आना उसे कहते हैं च्यवन। तो इस तीर्थ अवसर पिनिकाल में 24 के 24 तीर्थंकर देवगति से आए हैं, इसलिए उनका च्यवन कल्याणक है। अगर कोई जीव, तीर्थंकर का जीव नरक गति से ऊपर आता मनुष्य गति में, तो उनका च्यवन नाम नहीं होता, वहां पर नाम होता उपपात। उपपात। तो आगे की 24 में उपपात ही होंगे ना मैम? सारे नहीं है, जैसे तीर्थंकर 2 ही कृष्ण, गति से आ सकते हैं, एक तो नरक गति या फिर देव गति। हाँ, तो अभी कृष्ण हाँ। वगैरह जब तीर्थंकर बनेंगे तो उनको हम उनका उपपात होगा। ओके। उनका उपपात होगा। नीचे से ऊपर आना उसे कहते हैं उपपात, ऊपर से नीचे आना उसे कहते हैं च्यवन। च्यवन। पर ये दोनों का भी एक नाम और मिलता है, वह है गर्भ कल्याण, ओके, है ना। कॉमन नेम। तो तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, ध्यान रखना। एक है गर्भ कल्याणक, एक है जन्म कल्याणक, एक है दीक्षा कल्याणक, एक है केवल ज्ञान कल्याणक और एक है मोक्ष कल्याणक या फिर निर्वाण कल्याणक। ठीक, अब मैम दोबारा एक बार दोबारा बोल दें प्लीज। जी एक बार दोबारा बोल दें, आप जब बोलते वापस थे रिपीट मुझे करो। लगता है कि याद ही देखिए, होगा। जी मैं वापस कहती हूँ, आप सुनिए। कोई भी तीर्थंकर होता है तो तीर्थंकर के जीव के 5 कल्याणक होते हैं। जी ठीक, उसमें सबसे पहले जब वो माता के गर्भ में आते हैं तब वो होता है गर्भ कल्याणक। ठीक, जी जिस दिन दीक्षा होती है वह होता है उनका दीक्षा कल्याणक। ठीक, जी दीक्षा होने के बाद जब उनको केवल नहीं, गर्भ में आने के बाद उनका पहले जन्म होता है, वह जन्म कल्याणक। फिर जिस दिन दीक्षा लेते हैं, प्रवज्जा अंगीकार करते हैं, वो होता है दीक्षा कल्याणक। दीक्षा लेने के बाद जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे सर्वज्ञ बनते हैं, वो होता है केवल ज्ञान कल्याणक। और जिस दिन उनका निर्वाण होता है वो होता है निर्वाण कल्याणक या फिर मोक्ष कल्याणक। और मैम ये जो वर्ड कल्याण है, इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ देयर लाइफ, लाइक मतलब कल्याण का कल्याण, मतलब कल्याणक का अर्थ होता है कल्याण करने का समय। तीर्थंकर का जन्म भी जीवों के 6 काय जीवों की रक्षा करने के लिए, उनका कल्याण के लिए होता है। क्योंकि तीर्थंकर की एक विशेषता होती है कि उनका जन्म हो, वो माता के गर्भ में भी आए, उनका जन्म भी हो, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो, दीक्षा भी हो, उस समय संपूर्ण लोक में जितने भी जीव है सभी को एक समय के लिए प्रकाश भी मिलता है और एक समय के लिए उनको सुख की अनुभूति भी होती है। और उनका जन्म ही जीवों के कल्याण के लिए है, इसीलिए उनके ये 5 भी जो है, जो महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, इनको कल्याणक कहा जाता है। जी मैम। ठीक, मैम आप फिर वो च्यवन क्या बोल रहे थे? च्यवन का जन्म? मैम च्यवन का ऑपोजिट क्या था मैम? और एक उपपात, उपपात, उपपात। नीचे से ऊपर आना उसे उपपात कहा जाता है। अब देखिए, अब जो तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र का ही दूसरा नाम कल्याणक क्षेत्र है। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहां पर तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हुए हैं। 4 कौन से? मोक्ष को छोड़कर, निर्वाण को छोड़कर। वो जो तीर्थंकरों के जहां पर हुए हैं
उन तीर्थों को क्या कहा जाता है? एक तो तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है या फिर कल्याण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, अयोध्या का जैन तीर्थ है, ये क्या है? कल्याण क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ और उनकी दीक्षा भी हुई। ठीक, जैसे कुंडलपुर है, कुंडलपुर क्या है? कल्याण क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान महावीर माता के गर्भ में आए। तो ये कौन से क्षेत्र है? कल्याण क्षेत्र। इसे ही कहीं कहीं पर दूसरा नाम दिया जाता है तीर्थ क्षेत्र। ठीक, जहां पर तीर्थंकर के जीव के 4 कल्याणक होते हैं या 4 में से कोई भी एक कल्याणक होता है, उस क्षेत्र को, उस तीर्थ को कल्याणक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ उनका जन्म वहां पर हो, उनकी दीक्षा वहां पर हो, वहां पर वो माता के गर्भ में आए या फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक, ये मैम समझ में आया? ये दोनों दिगंबर श्वेतांबर ट्रेडिशंस में सेम माने जाते हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसे फेजेस? ये तो दोनों क्षेत्र जो है वो दोनों दिगंबर श्वेतांबर दोनों में माने जाते हैं, लेकिन इसकी अलग से संकल्पना कि ये सिद्ध क्षेत्र है, ये अतिशय क्षेत्र है, ये कल्याण क्षेत्र है, ये दिगंबर परंपरा में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके उनके ही ग्रंथों में ये उपलब्ध होता है कि हम कल्याण क्षेत्र किसे कहते हैं, हम सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं, हम अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं। मानते तो दोनों ट्रेडिशन है, पर ये विशेष नाम जो है ये दिगंबर परंपरा में मिलते हैं। ओके तो इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, इसीलिए तीर्थ के अंदर इनको लिया गया है। ठीक। जी मैम। अब दूसरा जो है वह है सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध का अर्थ ही क्या है? क्या हो सकता है वहां पर, बताइए। जहां से मोक्ष ज्योतिर्लिंग प्राप्ति बने, हो। हाँ, हाँ। जहां से तीर्थंकरों का निर्वाण हो, उसे क्या कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र। ऐसे सिद्ध क्षेत्र कितने हैं अभी पूरे भारत में? 5। पावापुरी जहाँ महावीर का हुआ था, और फिर हाँ हाँ, बराबर। और पालीताना, गिरनार, सम पालीताना नहीं है, गिरनार जी। अष्टपद है। पालीताना, समय शिखर। पालीताना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पालीताना नहीं है। पालीताना पर किसी तीर्थंकर का निर्वाण नहीं है। वहां पर बहुत सारे मुनिराज, हम जब तीर्थ देखेंगे, आपको 5 मुख्य तीर्थ पढ़ाने हैं, उसमें हम अष्टापद देखेंगे। है एक, हाँ, अष्टपद अष्टापद पर्वत है, अष्टापद आएगा। बराबर। हाँ, गिरनार जी। और चंपापुरी है। चंपापुरी वाशु पूज्य स्वामी। जी। तो पूरे हम्म। भारत में अभी सिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 5। 5 सिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी जो है, उनका निर्वाण हुआ अष्टापद पर्वत पर। वो अष्टापद पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत जो है, वहीं पर जो अष्टापद पर्वत है, वहीं से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का निर्वाण हुआ। ठीक। दूसरा जो है वह है सम्मेत शिखर जी। सम्मेत शिखर जी से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ। ठीक। तीसरा क्षेत्र जो है वह है चंपापुरी जी, जहां पर वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक हुए। तो वो एक दृष्टि से कल्याण क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है। मैम कौन सा प्लेस? चंपापुरी जी, बिहार में है। चंपापुरी नाम का गांव ही है। ओके वहां से वासुपूज्य भगवान जो है 12वें तीर्थंकर, वहां पर उनका गर्भ कल्याणक भी हुआ, जन्म भी हुआ, दीक्षा भी हुई, केवल ज्ञान भी हुआ, और वहीं से वो मोक्ष पधारे। ठीक। मैम आजकल के टाइम में मतलब हिस्टोरिकली स्कॉलर्स ने कितने तीर्थंकरों को बायोग्राफिकल फिगर्स माना है, नेमिनाथ जी तक, मतलब कि वो स्कॉलर्स डेटिंग करके बताते हैं ना, ये वेदर ये मिथोलॉजिकल हैं या ये बायोग्राफिकल मतलब एग्जिस्ट करते थे। जैसे हमें पता है कि महावीर जी एग्जिस्ट करते थे, बुद्ध भगवान भी एग्जिस्ट करते थे, और आई थिंक नेमिनाथ तक वैलिडेटेड था, लाडनून यूनिवर्सिटी ने काइंड ऑफ। नेमिनाथ तक तो प्रूफ ही मिले हैं।
हाँ उनके तो हाँ प्रमाण ही मिले हैं। भगवान ऋषभ देव के प्रमाण तो वेद है, जो 4 वेद है उनमें है, पुराण में है, शिव पुराण में है, कूर्म पुराण में है। इन सब में भगवान ऋषभ देव का, उनके माता पिता का, सबका नाम आता है। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम भगवान ऋषभ देव की भी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। पर भगवान ऋषभ देव की प्रामाणिकता अगर सिद्ध है, तो बीच के निश्चित है कि बीच के जो 20 तीर्थंकर है, हाँ 2 से लेकर 21 तक, उनकी भी प्रामाणिकता अपने आप सिद्ध होती है। क्योंकि उनके प्रमाण हम इतने करोड़ों वर्ष पूर्व के मिलने, मतलब हमें मिले, इसकी संभावना बहुत कम है। पर जो वेद आदि है, अन्य धर्म के जो ग्रंथ है, उसमें भी जब ये मिलते हैं, तब इसको प्रमाणित मान लिया जाता है। तो भगवान ऋषभ देव, अजित नाथ जी का भी मिलता है। अगर आप भगवत गीता देखो तो उसमें भगवान ऋषभ देव जी, भगवान अजित नाथ जी, सुपार्श्वनाथ जी, इनके नाम बहुत बार आए हुए हैं। तो हाँ इनसे ही मैम, हम प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं। तो एपिक्स में, कैनोनिकल लिटरेचर में रेफरेंसेस होती हैं, और दूसरा आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट, लेकिन जैसे आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं सब कुछ हिस्ट्री, दे डेडिकेट, दे कंफर्म एंड वैलिडेट एंड रेटिफाई कि ये एग्जिस्ट करते थे तीर्थंकर, फॉर एग्जाम्पल। तो वो डू यू नो कि बात, अकॉर्डिंग आज के स्कॉलर्स हाँ have been to have existed हाँ for real? जी। और इसकी ना सबसे बड़ी बात, मतलब इसे गर्व की बात कहो या एक मतलब हमारी कमजोरी, पर सबसे बड़ी बात कि जो भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ की जो ऐतिहासिकता सिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वो बाहर, जर्मनी। भारत के बाहर के, हम्म। जर्मनी के थे, बराबर। हरमन याकोबी, हाँ। उन्होंने सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की जो है ऐतिहासिकता सिद्ध की कि ये निश्चित ही ये पुरुष हुए हैं। वाह। जैन धर्म अवार्य नहीं है, ये सिद्ध करने वाले भारत के लोग नहीं थे, भारत के बाहर के लोग, जो जर्मनी के लोग थे, स्पेशली हरमन याकोबी, उन्होंने ये प्रूव किया कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। हम्म। एक दृष्टि से ये खुशी की भी बात है कि दूसरे देश के व्यक्तियों ने इस पर इतना स्टडी किया। जी मैम। जी सिमर जी, आपको बोलना है? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज कंटिन्यू करें, आपको मिलेंगे ठीक है। इसमें। अभी हाँ, अभी देखिए, तो आपको ये ध्यान में आया कल्याण क्षेत्र कौन सा होता है और सिद्ध क्षेत्र कौन सा होता है। ठीक, कल्याण मैम, क्षेत्र वे है आप आप जहां पर बता 4 रहे कल्याण। आप बता रहे थे वो कैलाश पर्वत, शिखर जी। मैम आप 5 क्षेत्र के नाम बोल रहे थे जो सिद्ध हाँ हाँ हाँ, क्षेत्र है। 5 सिद्ध क्षेत्र है। बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं वही बोल रही थी कि मैं कहाँ पर थी। हाँ, फर्स्ट वाला तो आपने सिद्ध कैलाश क्षेत्र, पर्वत बोला। जी जी जी, सिद्ध क्षेत्र 5 है। भगवान ऋषभ देव का निर्माण कहाँ पर हुआ? अष्टापद पर्वत पर। अष्टापद। ठीक, भगवान वासुपूज्य जी का निर्माण कहाँ हुआ? चंपापुरी में। चंपा नगरी में हुआ। चंपापुरी। 30 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ शिखर जी से, सम्मेत शिखर जी से। भगवान नेमिनाथ का निर्माण हुआ गिरनार जी से, गिरनार जी। जिसे रैवतक पर्वत भी कहा जाता है, उज्जयंत पर्वत भी कहा जाता है। ठीक, तो आगम में जब भी रैवतक पर्वत का भी नाम आता है, तो समझना वो गिरनार जी है। ठीक, और 5वां जो है भगवान महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण हुआ, वह हुआ पावापुरी में, जो कि बिहार में है। ये 5 सिद्ध क्षेत्र है। ठीक, अब तीसरी, ये सारे द्रव्य तीर्थ है, ये सारे स्थानों को लेकर चल रहा है। अभी आपका मैडम आपका वॉइस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था बीच बीच में, इसलिए 5 का नाम, बस ओनली नाम हाँ, एक बार बोल दीजिए। बस एक बार नाम बता देती हूँ। अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ आ रही है मैम। यस मैम। हाँ, देखो, अष्टापद पर्वत हुआ, चंपापुरी हाँ जी, हाँ गिरनार जी, हाँ। पावापुरी जी, बाबा। हम्म। और सम्मेत शिखर जी। ओके ओके। ये 5 तो सिद्ध क्षेत्र है। ठीक, ओके हाँ, ओके। नहीं अभी देखिए, एक चैत्य वंदन में आता है तारंगे श्री अजितनाथ, तो मैंने सोचा तारंगा में अजितनाथ का भी, तो वो भी आएगा क्या?
नहीं नहीं नहीं, वहां पर उनका निर्वाण नहीं हुआ ना, अजितनाथ जी का निर्वाण शिखर ओके, जी तीर्थ, हाँ, ओके ओके, हाँ। तारंगाजी तीर्थ है। वहां पर हम्म जैसे कि शत्रुंजय पर्वत को लेकर मान्यता है कि भगवान अजितनाथ जी ने वहां पर 3000 बार हम्म विचरण किया, तो वैसा तारंगाजी हम्म, तीर्थ को लेकर होगा, परंतु उनका निर्वाण शिखर जी से हुआ है। ओके ओके। जी। जैसे आगे तीसरा है अतिशय क्षेत्र। ये नाम हमें दिगंबर परंपरा के जो भी तीर्थ क्षेत्र है उनमें देखने को मिलता है। अतिशय क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां पर कोई ना कोई चमत्कारी घटना घटती है, या फिर जिस जहां के भूमि से या भूगर्भ से बहुत प्राचीन मूर्ति अपने आप मिलती है। मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र है कि वहां पर भूगर्भ से, जमीन से मूर्तियां मिली और वहां पर तीर्थ बनाया गया। ठीक, उसे भी वे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। और या कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि उसकी एक चमत्कारिकता लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है महाराष्ट्र में। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो अधर है ना, वो जमीन पर टिकी हुई नहीं है। तो ये एक चमत्कार है उनके दृष्टि से। ऐसे क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, जहां ऐसे क्षेत्र जहां से जमीन से मूर्तियां मिलती है, अत्यंत प्राचीन मूर्तियां, और वो जमीन से मिलने के कारण वहां पर तीर्थ बनाए जाए वो। और दूसरा है जहां पर कोई ना कोई चमत्कारिक घटना घटती है वो। ये दोनों भी क्या है, अतिशय क्षेत्र में आता है। ठीक। कोई चमत्कारी घटना की कोई प्लेस बोल सकते हैं जहाँ, जैसे आपने अभी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ बोला वैसे? वैसे दिगंबर परंपरा में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे अभी उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, पर मैं आपको पढ़कर कल के क्लास में जरूर बता दूंगी। एक दो घटनाएं अगर मुझे कंफर्म मिले दो तीन जगह पर, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। ठीक। मतलब मैंने नाम सुने हैं कि चांद खेड़ी का जो है वो भी अतिशय क्षेत्र है। फिर उनके यहाँ महावीर जी है, वो भी एक अतिशय क्षेत्र है। पर उसकी घटनाएं क्या है ये मुझे नहीं पता। मैम संकेश्वर की जो संकेश्वर जी तीर्थ है वो भी अतिशय क्षेत्र ही तो है ना? उसकी घटनाओं पर वो निर्धारित है कि वो नहीं, वो घटना कैसी। तो मूर्ति थोड़ी जमीन से ऊपर है ना, तो उसको हम अतिशय क्षेत्र अच्छा, उसकी भी मूर्ति टिकी हुई नहीं है, अधर नहीं। है। हाँ, अधर है मैम, वो हाँ, कपड़ा तो डाल अगर अधर है तो फिर वो अतिशय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि शंखेश्वर पार्श्वनाथ का मुझे ये नहीं पता था नहीं, हमने कि मैम, वहां के आई पंडित जी ने थिंक, हमको दिखाया है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर मैम हो आई सकता है। और एक और अतिशय है वहां का। क्या? संकेश्वर का एक और अतिशय बोलते हैं कि सुबह प्रतिमा जी बालक रूप में दिखती है, दोपहर में यौवन रूप में दिखती है, और शाम को वृद्ध रूप में दिखती है। अगर मतलब कोई श्रद्धा से उसे देखे ना कुलपाक जी का तो है, दिखती कुलपाक है। जी का है हैदराबाद। उसमें महावीर स्वामी की मूर्ति ऐसे दिखाई देती है, इसलिए उसकी ये नहीं मान नहीं, है ऐसे। हैदराबाद। संकेश्वर में भी दिखाई देती है, हाँ, क्योंकि मेरे ननंद के बेटे को दिखी थी, इसलिए पता है। वो जब अट्ठम करने गया था उस वक्त उसको दिखी थी वो रूप तीनों। नहीं, ये मुझे मतलब मेरे उपयोग में भी नहीं है और मेरे सुनने में भी नहीं है। पर अगर ऐसी कोई स्थिति होती है कि जहां पर मूर्ति वगैरह अधर होती है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे देखने के दृष्टिकोण पर भी होता है। अगर हाँ, सबको ही वो वैसा दिखे तो वो बराबर। मान सकते हैं। नहीं लेकिन मैम, कभी कभी हम हैदराबाद दूसरे वाली भाव से देखते हैं। हम्म। कुलपाक जी वाली तो यही मान्यता है, इसीलिए वहां लोग इतने जाते हैं। महावीर स्वामी अच्छा की मूर्ति है हैदराबाद में। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा हुआ है वो तीर्थ कभी। ओके। तो फिर ऐसा हो सकता है। तो जहां पर चमत्कारी घटनाएं घटती है या देखी जाती है, उनको भी एक इसमें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा। ठीक, वे भी तीर्थ क्षेत्र कौन से होते हैं, अतिशय। फिर है पुराण क्षेत्र। पुराण क्षेत्र यानी किसी भी महापुरुष से संबंधित या किसी भी तीर्थंकर से संबंधित घटनाएं जहां घटती है, वहां पर तीर्थ बनाए जाते हैं, तो उन्हें पुराण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भगवान ऋषभ देव जी का प्रथम पारना हुआ था राजकुमार श्रेयांस के हाथों से। तो हस्तिनापुर जो है वहां पर एक घटना से संबंधित वो क्षेत्र है। जो कोई भी जैन वहां पर जाकर दर्शन करना चाहता है तो उसे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, भगवान ऋषभ देव जी का प्रथम पारना हुआ था। तो घटना से संबंधित जो भी क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र,
उन्हें क्या कहा जाता है? पुराण पुराण क्षेत्र। जैसे कि राजगृही है, राजगृही में भगवान महावीर के 14 चातुर्मास हुए, तो बहुत सारे भगवान महावीर की संबंधित जो भी कथाएं हमें मिलती है वो राजगृही से मिलती है। जैसे कि अर्जुन माली है, अर्जुन माली भी राजगृही के बाहर ही रहता था, तो उसकी प्रवज्जा है, उसका मोक्ष है, सुदर्शन जो श्रावक हुए उनके संबंधित घटनाएं राजगृही में घटी है। तो राजगृह का तीर्थ क्षेत्र भी पुराण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर तीर्थंकर के जीवन में घटनाएं घटी हुई है और उससे संबंधित भी वहां पर कुछ ना कुछ वर्णन हमें मिलता है, तो वो पुराण क्षेत्र होता है। ठीक। और पांचवा जो कैटेगरी बताई है वो है ज्ञान क्षेत्र, जहां से ज्ञान से संबंधित जो गुरुकुल आदि हो वो चलते थे, या ज्ञान से संबंधित शाला अध्ययन आदि कराया जाता है। जैसे कि वर्तमान में है श्रवण बेलगोला जो ज्ञान केंद्र है। एक लाडनू को भी आप देख सकते हैं कि 30 वर्षों से वहां पर भी क्या हो रही है, ज्ञान की लेन देन हो रही है, ज्ञान को बढ़ाने का कार्य चल रहा है। तो जो ज्ञान के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज्ञान का केंद्र है, जैसे कि प्राचीन समय में नालंदा और तक्षशिला होता था, तो ये क्या होते हैं, ये भी एक तीर्थ क्षेत्र होते हैं जिन्हें ज्ञान क्षेत्र के नाम से जाना जाता मैम कोबा लाइब्रेरी भी बहुत सुंदर थी। है। कौन सी? कोबा लाइब्रेरी। कोबा हाँ हाँ, अहमदाबाद में। तोबा का भी जो अहमदाबाद के पास है वो ना। जी हाँ जी। और हाँ वहां हाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैन्युस्क्रिप्ट्स भी प्रिजर्व कर रहे थे वो। हाँ इसके ऊपर मैं एक छोटा सा फिल्म बना रही हूँ कि वो जो लेमन ग्रास और ऐसे हर्ब्स लेके हाँ वो लोग काफी साल पहले मैंने विजिट किया था, ट्रेज रहते थे, एक तो जैसे तिजोरी सी खुलती है बड़ी सी और लाइनों में मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखते हैं पुराने 11th-12th सेंचुरी के, और वहां पे खूब काम चल रहा है। मतलब स्कॉलर्स हैं उसको ट्रांसलिटरेट ट्रांसक्राइब डॉक्यूमेंट डिजिटाइज भी कर रहे हैं, और मतलब मटेरियल बहुत हाँ, ज्यादा है। मैंने भी सुना है कोबा के बारे में, बहुत बार सुना है। तो मेरी इच्छा भी है कि कोबा को मैं देखी। शायद वहां पर जो ये है अंडरग्राउंड फ्लोर है, वहां पर लीड से भरा हुआ है ना, वॉल्स आदि बहुत जो कुछ है। बनाई ही लीड से है। अच्छा, वो हाँ मैं ये गई थी वहां बहुत साल पहले, लेकिन द वे दे वर कंजर्विंग द प्रिजर्विंग द मैन्युस्क्रिप्ट वाज वेरी मैन्युस्क्रिप्ट। इंटरेस्टिंग। हम्म। सबसे नॉन वायलेंट वे में ना, ताकि जो जीव हम्म। जंतु हैं वो भी मरे ना इन द प्रोसेस। सो इट वाज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी हार्ट टचिंग मतलब एक्सपीरियंस। बहुत ध्यान रखा जाता है, विवेक बहुत। से कार्य कर रहे हैं एक बिल- दृष्टि से। बिल्कुल। नहीं, मैंने कोबा के बारे में भी सुना है, पर वो भी मेरे देखने में नहीं आया अभी तक। मैम एक विजिट वहाँ एक्चुअली अहमदाबाद की एलडी इंस्टीट्यूट और काफी वो भोगीलाल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे म्यूजियम्स भी हैं, स्कल्पचर्स स्क्रिप्चर्स, बहुत मटेरियल है एक्चुअली अहमदाबाद में। तो एक विजिट तो करना चाहिए, हर एक जी, विद्यार्थी को तो क्लास करना ही चाहिए। ट्रिप, एक क्लास ट्रिप करना चाहिए हमें सबको एक साथ। नहीं, जरूर करना चाहिए। तृप्ति मैम की तो बहुत इच्छा है कि सभी जो स्टूडेंट्स है सभी को हम लेकर जाए ऐसी जगह पर। मतलब अगर हम जब खुद देखते हैं तब बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सुनने मैम। की अपेक्षा। मैम आप ज्ञान क्षेत्र को वापस डिफिनेशन दे सकते हैं जो बोल रहे थे हाँ, आप? जहाँ पर ज्ञान के केंद्र पाए जाते हैं, जहाँ पर जो आचार्य आदि है वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को वाचना आदि देते थे। पहले के वैदिक टाइम होता था, अब तो है हर जगह पर क्या होता है, हमें ज्ञान के केंद्र मिल जाते हैं। पर पहले आचार्य आदि क्या करते थे, एक जगह पर रहकर वाचनाचार्य आदि अपने शिष्यों को पढ़ाते थे बहुत सालों तक, तो वो एक ज्ञान केंद्र बन जाता था जहां पर ज्ञान की लेन देन होती है, ज्ञान को संरक्षित किया जाता है, ज्ञान को बढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो जो क्षेत्र है वो ज्ञान क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि अभी के लिए श्रवण बेलगोला है, ये जो सिमर जी ने कहा कोबा का अहमदाबाद, वो भी मैंने सुना हुआ है पर मैंने देखा हुआ नहीं है। तो ये मैम इस एक जो जैन घाट है वाराणसी में जहाँ पर दिगंबरों के आचार्य श्री वहां पर जो जैन स्कूल चला रहे हैं बोर्डिंग की, तो आप उसको भी उसी में गिनेंगे? हाँ, तो वो एक क्षेत्र अगर लंबे समय से चल रहा है, देखो टेम्पररी नहीं,
टेम्परेरी नहीं है, लंबे वो तो समय जैन घाट, उन्होंने जैन घाट को इनफैक्ट प्रोटेक्ट उन्होंने ही किया है, क्योंकि जैन घाट अदरवाइज दूसरे घाट्स में इंक्लूड हो जाता और उसका नाम चला जाता। तो दिगंबर आचार्यों ने मिलकर इसको बचाया, और वहां पर जैनोलॉजी की प्रॉपर कॉलेज चलती है, जहाँ बहुत अच्छा, सारे जैन के ग्रंथ भी मिलते हैं। तो इसको भी आप इसमें हाँ, तो इंक्लूड वो ज्ञान नहीं। क्षेत्र के भीतर आएगा अगर वो अधिक वर्षों से चल रहा है तो। मैम वहां पर पारसनाथ जी का कोई कल्याणक है उस जैन घाट पे? वाराणसी में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। ओके, तो उसी घाट पर। हाँ, तो वो उनका हाँ, या कल्याणक क्षेत्र वैसे भी है। ओके। वाराणसी का जो जैन तीर्थ है वो कल्याणक क्षेत्र है। वहाँ जन्म कल्याण। ठीक, अभी इसमें से हम क्या करेंगे, जो मुख्य रूप से हमारे सिद्ध क्षेत्र है, जो कि हम तीर्थ के रूप में मानते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा दोनों भी, उनको हम शॉर्ट में पहले देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहला है सम्मेत शिखर जी। ठीक, ये झारखंड में आता है, पहले तो बिहार में आता था, अब वो झारखंड के पास गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका नाम। देखो, इसके अलावा ये पांच जो है ना, पांच के अलावा दिगंबर परंपरा में एक तीर्थ का नाम और आता है, वो है शाश्वत तीर्थ। ध्यान रखना, दिगंबर परंपरा हो या श्वेतांबर परंपरा हो, दोनों ही जगह पर सम्मेत शिखर जी को शाश्वत तीर्थ के रूप में देखा गया है। शाश्वत तीर्थ का अर्थ क्या होता है, चाहे कितने भी आरे आ जाए चले जाए, लेकिन ये हमेशा रहने वाले हैं। तो दिगंबर परंपरा के अनुसार दो शाश्वत तीर्थ है, एक है अयोध्या और एक है श्री सम्मेत शिखर जी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र कभी कभी भी नष्ट नहीं होंगे, ये हमेशा रहेंगे। ठीक, तो सम्मेत शिखर जी को दोनों भी, श्वेतांबर परंपरा भी और दिगंबर परंपरा भी, दोनों भी इसे शाश्वत तीर्थ के रूप में मानती है। यहां से इस अवसर्पिणी काल में 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है। ठीक, और उसी के साथ 1270 गंधर्वों का निर्वाण भी यहीं से हुआ है। ध्यान मैडम रखना, कितने गंधर्व मैम? 1270। वो कौन होते ओके। हैं मैम? सभी तीर्थंकरों के गंधर्व होते हैं। देखो, प्रत्येक स्टूडेंट्स? तीर्थंकर के जो प्रमुख शिष्य होते हैं, जिनके गंधर नाम कर्म के उदय से कहो या विशेष योग्यता से कहो, उनको प्रमुख शिष्यों के रूप में रखा जाता है। और जब तीर्थंकर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, तब सबसे पहले दीक्षा ये गणधर ही लेते हैं। ये प्रमुख साधु होते हैं। इनमें इतनी विशेषता होती है कि तीर्थंकर मात्र 3 शब्द कहते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। इन 3 शब्दों के आधार पर वो संपूर्ण द्वादशांगी की रचना करते हैं। मैम उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये सत का लक्षण होता है, द्रव्य का लक्षण होता है। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और द्रव्य यानी इन दोनों के बीच भी स्थिरता बनाए रखना। ये प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है। मात्र इतने ही 3 शब्दों को, इसे कहते हैं त्रिपदी। इन 3 पदों का उच्चारण तीर्थंकर करते हैं, और इन 3 पदों के उच्चारण के अनुसार तीर्थंकर क्या करते हैं, द्वादशांगी की रचना करते हैं। जो आगम साहित्य है, जो तीर्थंकर के समय में उपलब्ध होता है, उसकी रचना गणधर करते हैं। इतने क्या होते हैं, वो उत्कृष्ट शिष्य होते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल यानी गणधर शब्द कहा जाता है। तो ऐसे 1270 गंधर्वों का निर्वाण भी सम्मेत शिखर जी से हुआ है। ठीक, यस मैम। दिगंबर परंपरा में ग्रंथ में वर्णन आता है कि श्रीमिंदर स्वामी जी ने सम्मेत शिखर जी का वर्णन किया था कि भरत क्षेत्र में जो सम्मेत शिखर जी है, वो शाश्वत तीर्थ है। देखो, दिगंबर परंपरा हो या श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा हो, दोनों भी परंपरा में जो द्रव्य तीर्थ है, उसको वंदना को लेकर बहुत मान्यता है। उनका ये कहना है कि इन तीर्थों की जब हम वंदना करते हैं, तो बहुत सारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है, क्षयोपशम होता है, और हमें जल्द से जल्द अपने अंतिम लक्ष्य को यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो दिगंबर परंपरा के जो ग्रंथ है उसमें वर्णन आता है कि श्रीमिंदर स्वामी जो अभी महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, उन्होंने वहां रहकर भी अपने सभा में कहा था कि जो भरत क्षेत्र का श्री सम्मेत शिखर जी तीर्थ है, ये शाश्वत तीर्थ है, और जो भी जीव इनकी वंदना पूरे भाव के साथ करता है तो उसका भाव भ्रमण बहुत जल्दी क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट पूरी होता है, नष्ट हो और जाता वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक, इसका दिगंबर परंपरा में ही जहाँ श्रीमिंदर स्वामी की मान्यता है, उनका ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति 24 उपवास के साथ इस तीर्थ की वंदना करता है तो उसे क्या होता है, उसके 1,74,00,000 नरकायु का बंधन टल जाता है, मात्र एक उपवास के साथ करो। ठीक, फिर से रिपीट करना मैम। एक तीर्थ श्रीमिंदर स्वामी ने कहा था, मतलब उनका वर्णन वहां पर आता है दिगंबर परंपरा में, कि कोई व्यक्ति 24 उपवास के साथ अगर इस तीर्थ की वंदना करे तो उसके 1,74,00,000 अशुभ आयुष्य यानी नरकायुष्य का बंधन कम हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक, और उसी के श्रीमंदर साथ is a Ganadhar, भरत right? जी प्रवीण जी, श्रीमंदर is Ganadhar. श्रीमिंदर स्वामी नहीं, ऐसे वो तीर्थंकर है, अभी वो महावीर विदर्भ क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र में भी हाँ विचरण कर रहे हैं। Okay. देखिए, अभी हमारे सामने कोई तीर्थंकर है क्या? नहीं है। लेकिन नहीं। हमारे सामने कोई केवली भी नहीं है। ठीक, हमें वास्तविकता बताने वाले कोई नहीं है, और ऐसी कोई नहीं है तीर्थंकर और केवली कि जिनको वंदना हम कर सके। तो हम क्या करते हैं, भगवान महावीर के शासन में रहने के कारण पहले हम भगवान महावीर को वंदना करते हैं, और उसके बाद इस भूमि पर कौन से तीर्थंकर अभी विचर रहे हैं उनको वंदना करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इस भूमि पर ये संपूर्ण जो मध्य लोक है जहां पर मनुष्य रहते हैं, उसमें एक महाविदेह क्षेत्र भी है। जैसे कि एक भरत क्षेत्र है, वैसा ही एक महाविदेह क्षेत्र है। वहां पर अभी एक तीर्थंकर तीर्थंकर पद पर विचरण कर रहे हैं, मतलब तीर्थंकर पद पर है, उनका चतुर्विद संघ है, उनके समूह शरण लगे हुए हैं, और वो तीर्थंकर है श्रीमिंदर स्वामी। Okay. हाँ, अभी देखना, इसे भी देखना, ध्यान रखना, दिगंबर समूह शरण को लेकर मुझे एक बात याद आई है कि तीर्थंकर भगवान का समूह शरण जो होता है, जिसमें 20,000 स्टेप्स होते हैं, जो आकाश में जमीन से 600 फुट ऊपर होता है, ऐसा समूह शरण को लेकर श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है कि जब जब तीर्थंकर को लगता है कि समूह शरण की आवश्यकता है, तभी क्या होता है, तीर्थंकर का समूह शरण होता है, क्योंकि इसकी रचना देवता करते हैं, ये मनुष्य के द्वारा रचित नहीं होता। तो श्वेतांबर परंपरा ये नहीं मानती कि तीर्थंकर के समूह शरण हमेशा होते हैं, पर दिगंबर परंपरा ये मानती है कि जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर को जिस दिन केवल ज्ञान होता है, उस दिन से लेकर उनके निर्वाण तक जहां जहां तीर्थंकर विचरण करते हैं, समूह शरण उनके ऊपर ऊपर विचरण करता है। एक बार देवता समूह शरण की रचना कर देते हैं तो उनके तीर्थंकर के निर्वाण तक उस समूह शरण को वो नष्ट नहीं करते। यानी तीर्थंकर का समूह शरण एक बार बन गया तो जब तक तीर्थंकर का जीव है तब तक वो समूह शरण रहेगा। तीर्थंकर जहां जहां विचरण करेंगे वहां वहां वो समूह शरण क्या रहेगा, आकाश में स्थित रहेगी। सोचिए आप, जमीन से 600 फुट ऊपर समूह शरण की शुरुआत होती है, समूह शरण की रचना होती है। देखिए आप, उसमें भी 20,000 स्टेप्स होते हैं, और ऐसी रचना देवता करते हैं। और ये जो स्टेप्स है, ये सामान्य जीव मात्र अंतर मुहूर्त में चढ़ जाता है। 47 से अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट में 2 मिनट कम, 48 मिनट में थोड़ा सा समय कम, इतने देर में हम इतनी स्टेप्स चढ़ जाते हैं। इसकी ये विशेषता है। ठीक, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स आते हैं, उस पर एक बार खड़े हो जाओ तो आप 2 सेकंड में ऊपर चले जाते हो बिना थके। बस समूह शरण की रचना वैसी ही होती है कि बिना थके जीव ऊपर तक चला जाता है। तो ये समूह शरण जब तक है, तीर्थंकर का भगवान
श्रीमिंदर स्वामी का समूशरण वहां पर है, वो अभी वहां पर देशना दे रहे हैं, तो इस मध्यलोक में वे तीर्थंकर पद पर आसीन होने के कारण हम उन्हें वंदना करते हैं। अभी उनका निर्वाण नहीं हुआ है, अभी वो विचर रहे हैं मनुष्य के देह के रूप में। ठीक, तो ऐसे श्रीमिंदर स्वामी जो है उन्होंने क्या किया था, इसकी वर्णन अपने वहां पर, श्रीमिंदर स्वामी कहाँ विराजमान है, महाविद्य क्षेत्र में, तो वहां विराजते हुए समूचरण में उसकी गणना वर्णन किया है किसका, सम्यक शिखर जी का। ठीक, और भरत चक्रवर्ती जो थे, भरत चक्रवर्ती ने जब तीर्थंकर ऋषभ देव का अष्टापद पर्वत पर दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद, उनके निर्वाण के बाद उनका मन कैसे हुआ, बहुत भाव विभोर हो गया। तो वो चाहते थे कि मंदिरों का निर्माण करे। तब उन्होंने एक बार भगवान ऋषभ देव से भी सुना था कि श्री सम्यक शिखर जी जो है वो कैसा है, शाश्वत तीर्थ है। तो इसीलिए भगवान ऋषभ देव की वाणी भरत चक्रवर्ती को उनके निर्वाण के बाद याद आई, तो उन्होंने वहां जाकर कुछ मंदिरों का निर्माण उस समय में किया था, तीसरे आने में। इसका भी वर्णन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा ये सम्यक शिखर जी है। सॉरी मैम, आपने जो बोला है कि सिमेंदर स्वामी जी ने कहा कि वंदना करना है, उसे 1,74,00,000 वर्ष का नरक कम, नर की आयु कम होती है जी, तो वर्ष में गिना जाएगा। देखो किसी भी ये वर्ष में ना जनरली कहा जाता है, आप नॉर्मली ध्यान रखना, ये जो सागरोपम पल्योपम वर्ष की जो आयु कही जाती है, ये हमारे सांसों के आधार पर होती है। जो भी हमारे जो आयुष्य का बंध होता है वो हमारे श्वासों के आधार पर होता है, वर्षों के आधार पर नहीं होता। जनरली एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी सांस लेता है उसके अनुसार उसके वर्ष गिनाए जाते हैं। तो आप नंबर ऑफ तो ब्रीथ्स, उनके अंदाज से ये बताया गया है कि 1,74,00,000। जी, तो 1,74,00,000 क्या क्या वर्ष, डिस्कशन, हाँ ये वर्ष। वर्ष ही लेना है यहाँ पर ये मतलब एग्जैक्ट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये जनरल होता है, प्रायः ऐसा होता है। इसमें अधिक भी हो, जितने भावों की आपकी तरतमता होगी उसके आधार पर तो जीव, भले ही ये कहा जाए कि 1,74,00,000 वर्षों का आयुष्य टल जाता है, लेकिन किसी के भाव और उत्कृष्ट हो जाए तो वो और भी क्या कर सकता है, अशुभ आयु का बंध टाल सकता है। और जिसके इतना चढ़ने के बाद भी जिसके मन में भाव गलत हो तो वो इतना भी ना करे, उसका मात्र क्या हो जाए, बाह्य तप हो जाए, है ना। ये तो भावों की तरतमता पर आधारित है, पर ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 24 उपवास के साथ भावों के साथ करें तो इतना तो अशुभ आयुष्य टल ही जाता है। तो आप वंदना बोलते हो, तो आप वंदना का मतलब है वहां वंदना का यानी तीर्थ, तीर्थ की वंदना यानी तीर्थ के दर्शन करना, दर्शन करना। हाँ उसे वंदना शब्द कहा जाता है। ठीक, आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, बाकी का हम कल लेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं मैम, नहीं मैम। नहीं है, ठीक है। आज के लिए हम यही रुक जाते हैं, कल इसी समय पर अपना क्लास होगा। ठीक, ओके, ठीक है थैंक्स मैम। मैम। सभी को सादर थैंक यू जय मैम। हिंद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र मैडम। जय हिंद।